हेलो देयर, ज़ेड पे एनसीएमबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं क्रिप्टो की बड़ी खबरों की। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में हाल ही में आई भारी बिकवाली के बीच अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने की तैयारी कर रहा है। ये ऑर्डर अमेरिकी सरकार की क्रिप्टो पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को स्थापित करेगा। वहीं अमेरिका की फेडरल एजेंसीज क्रिप्टो से जुड़ी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को तय भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद व्हाइट हाउस क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स के रेगुलेशन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक ओर जहां क्रिप्टो को रेगुलेट करने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो एक्सचेंज में बड़ा नाम बाइनेंस अपने ब्रांड को और मजबूत और मशहूर बनाने पर फोकस कर रहा है। बाइनेंस फुटबॉल के पावर हाउस, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और लायनल मेसी की अर्जेंटीना की नेशनल टीम का मेन स्पॉन्सर बन गया है। बाइनेंस ने अर्जेंटीन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये पहला क्रिप्टो ब्रांड बन गया है जो किसी टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। कंपनी का मानना है कि इस करार के बाद अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फुटबॉल फैंस के बीच बाइनेंस की समझ बढ़ेगी। अर्जेंटीन फुटबॉल एसोसिएशन और बाइनेंस मिलकर जल्द ही आप जैसे फैंस के लिए एक फैन टोकन भी लॉन्च करने वाले हैं। इस बीच टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को ट्विटर का नया एनएफटी इंटीग्रेशन फीचर पसंद नहीं है। मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम एक्टिविटी को रोकने के बजाय एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग रिसोर्सेज पर खर्च करने की आलोचना की है। कई मौकों पर मस्क की फेक आईडी बनाकर क्रिप्टो गिवअवेज को बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्ला प्रमुख ने लगातार स्पैम गतिविधि पर ट्विटर से एक्शन लेने की मांग भी की। अब 2020 का ही मामला लीजिए। मस्क के नाम पर किसी ने एक फेक आईडी बनाकर $2 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर आप हमेशा से एक पेट पेरेंट बनना चाहते थे लेकिन आपका शेड्यूल या फिर स्पेस आपको रोक रहा था, तो मेटावर्स आपको न सिर्फ एक पेट रखने देगा बल्कि उसे घुमाने और उसे पैम्पर भी करने देगा। दरअसल पिछले 2 साल में कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों का पेट अडॉप्ट करना और नया पेट लाने के दुनिया भर में कई सारे किस्से सामने आए और अब ये पेट फ्रेंड की तलाश न सिर्फ रियल वर्ल्ड तक सीमित है बट मेटावर्स में भी पहुंच गई है। मेटावर्स में पेट्स खरीदने या फिर अडॉप्ट करने के कई तरीके हैं और सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। वर्चुअल ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड में आप एक पपी खरीद सकते हैं, उसे वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं या फिर आप एक फिश खरीद सकते हैं, उसे एक्वेरियम में भी या फिर एक बोल में रख सकते हैं। मेटावर्स पर पेट खरीदने का दूसरा तरीका है ओपन सी से एनएफटी खरीदना। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड की दूरियां कम कर रहे हैं, जैसे कि क्लासिक डोज जिसने नवंबर 2021 में बनाया गया था। आपको रियल वर्ल्ड में अपने पेट की 3D रेंडरिंग को स्कैन और टोकनाइज कर इसे अपने साथ मेटावर्स में ले जाने का ये मौका देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टोकनाइज्ड पेट्स का कॉन्सेप्ट रहने वाला है या फिर सिर्फ एक पैंडेमिक का फैड है। वहीं बिटकॉइन के बड़े सेल ऑफ के बीच एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने हाल ही में घोषणा की कि उनके देश ने कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन अक्वायर किए हैं। एल साल्वाडोर ने पिछले 4 महीनों में बाजार में आई गिरावट का फायदा उठाया और कई मौकों पर बिटकॉइन खरीदा है। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद इस देश ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की आलोचना के बावजूद अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इस हफ्ते इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।